बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तमाम अहबाब को मेरा सलाम पहुँचे और साथ में मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का हमारा चैप्टर नंबर 9 है। चलें पहले हम चैप्टर नंबर 9 की जो वोकेबलरी है वो करते हैं। उसके बाद अगर कोई भी बात हुई तो मैं लास्ट पर ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। खाजुक फैमिली, इत्ता होना, उप्ता ना होना, मानता बहुत ज़्यादा, सालदा रहना, हार आबोजी दादा या नाना, हाल मौनी दादी या नानी, आबोजी वालिद, ओमोनी वालिदा, हियंग बड़ा भाई, नोना बड़ी बहन, ना मर्द, ये मर्द के लिए ना है जो कि लेवल 1 है। उसमें मैंने पूरा डिटेल के साथ एक चार्ट बनाया हुआ है और चार्ट में लिखा हुआ है कि क्या क्या नाम हैं और कैसे कैसे रिश्ते हैं। आप लेवल 1 में जाके ज़रूर देखिएगा तो आपको ये लेवल 2 के जो लेसन की समझ आएगी, जो कि हम ये चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी ये वोकेबलरी भी आ गई और आपको समझ भी आएगी। ठीक है। बुइन बीवी, यंगदोंग सिंह छोटी बहन, नमदोंग सिंह छोटा भाई, उप्पा बड़ा भाई, औने बड़ी बहन, ना ये औरत के लिए है। ये चार्ट देखिएगा तो वहाँ पे आपको डिटेल से समझ आ जाएगी। नमप्योन खावेन, आदिल बेटा, तल बेटी, योपेदा खूबसूरत, मोशिता खूबसूरत, खीगा कहदा बड़ा कद, खीगा छक्ता छोटा कद, नलशिन आदा समार्ट पतला, तुंग तुंग आदा मोटा, छेमी इत्ता दिलचस्प होना, छिंजर आदा मेहरबान होना, तुक तुक आदा जहीन होशियार और चलाक होना, हल भर आदा ज़्यादा बातें करने वाला, नमजौन आदा ख्यालों में रहने वाला, फूजी रौन आदा मेहनती होना। खाजो की म्युत म्युंग येओ, फैमिली में कितने लोग हैं। खाजुक फैमिली होता है, म्युत कितने हैं, म्युंग लोगों के लिए लगाया जाता है, ये काउंटर यूनिट है। ठीक है। ये ओ कितने लोग हैं, फैमिली में कितने लोग हैं। आज का जो कि लेसन है, चैप्टर है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। आप ज़रा थोड़ा गौर से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो चैप्टर भी हमारे लेंथी होते जा रहे हैं, लेकिन जो कि इनकी लिसनिंग है वो आपको तब समझ आएगी जब आप इसको समझ के पढ़ेंगे। तोआन शीनन खाजो की म्युत म्युंग येओ, मिस्टर तोआन आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, वो जो हेडिंग थी हमारी। ठीक है। इसमें सिर्फ ये तोआन शीनन, ये शी जो होता है ये मिस्टर, ये साहब के लिए इस्तेमाल होता है। आगे लिख रहा है, जवाब वो दे रहा है कि ओमोनी वालिदा, हागो का मतलब है और, हियोंग, हियोंग का मतलब होता है बड़ा भाई, हागो और, छो ये मतलब है मैं। उसके बाद है से, म्योंग ई एओ, से का मतलब होता है 3, जो कि प्योर कोरियन काउंटिंग है। अगर आपने मेरा लेवल 1 जाके किया है तो उसमें मैंने ये चीज़ें करवाई हुई हैं। म्योंग लोगों के लिए लगता है, वालदा और बड़ा भाई और मैं, हम 3 लोग हैं। ठीक है। आगे का उसका जो स्टेटमेंट है, आगे वो कह रहा है कि रेहान, वही सवाल भी कर रहा है, रेहान शीनन, मिस्टर रेहान खाजो की खाजोगी। अब यहाँ पे जो लॉजिकल सवाल था तो यहाँ पे आपने इस गियक को इसके ऊपर डालना है, खाजोगी म्युत म्योंग ईएओ, मिस्टर तुआन आपकी फैमिली में कितने लोग हैं। जब आप ये कन्वर्सेशन सुनेंगे तो वहाँ पे आपको इन चीज़ों की पहचान तब पता चलेगा कि हकीकत क्या है। अगर आप किसी भी यूट्यूबर की वीडियोस देख लें तो वो आपको ये अलग से पढ़ाएगा, खाजुक ई म्योत म्योंग ई ए ओ, मतलब वो अलग अलग सारी चीज़ें पढ़ाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है, लिसनिंग को सुनिएगा आपको समझ आएगी।
मिस्टर रेहान आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? ने, इसका मतलब होता है 4। ये जो प्योर कोरियन है, ठीक है। म्योंग ई एओ 4 लोग हैं। छोनन, ठीक है, छोनन आबोजी, हागो और ओमोनी, हागो योदुंग सिंह, योदुंग सिंह, ठीक है। योदुंग सिंह, ये यहाँ पे मैं जो भूल गया हूँ, योदुंग सिंह ई सोयो, ठीक है। 4 लोग हैं, मैं, वालिद और वालदा और छोटी बहन मौजूद है, ठीक है। अच्छा आगे जनाब, ये हाँ, योदुंग सिंह योजा औरत के लिए लगता है, योदुंग सिंह छोटी बहन, ठीक है। आगे खाजोगी, खाजोगी, ये गी पढ़ा जाएगा, खाजोगी म्युत म्युंग येयो। अगर सिर्फ फैमिली का अगर अलग हम पढ़ते हैं तो ये खाजुक पढ़ते। अब ये नो साउंड है तो इसके साथ ये मिलाया जाएगा, ठीक है। फैमिली में कितने लोग हैं, ये अब आगे ग्रामर वाला हिस्सा हम पढ़ रहे हैं। से म्युंग ई एयो, से का मतलब क्या है कि 3 लोग, म्युंग लोग हैं। ये लिखा हुआ आ ने, ये बोलते हैं बीवी को, आ ने हागो तल, ये जो उसकी बेटी थी उसका तल इस सोयो। 3 लोग हैं, बीवी और बेटी मौजूद है। एक वो आप है, एक उसकी बीवी है और एक उसकी बेटी है। आगे जी है दुंग सुंगी इसोयो, भाई बहन मौजूद हैं, ये सवाल है। आगे जवाब है ने, जी हाँ। छोनन दुंग सुंगी मानी, ये मानी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे दोंग सिंह लग गया, इसका मतलब यह है कि दोंग सिंह इसमें भाई भी काउंट हो रहा है और बहन भी आ रही, सारे आ रहे हैं बहन भाई, ठीक है। जी हाँ, मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा सारे हैं, मतलब ढेर सारे हैं। आगे जो लिख रहा है होंजा शिरायो, होंजा शिरायो, अकेले रहते हो। इसका मतलब है, होंजा का मतलब है अकेला, शिरायो रहना, अकेले रहते हो। आनेओ नहीं, ह्युंग बड़ा भाई, हागो काछी इकट्ठे, सरायो रहना नहीं, बड़े भाई के इकट्ठे रहता हूँ। आगे क्या है, ई सारामी, अब ये इसके साथ जाकर मिलाया जाएगा। ई सारामी अगर अलग पढ़ा जाता तो ई साराम पढ़ा जाता, ठीक है। अब ई सारामी रेहानसी योदुंग सिंह यो, ये बंदा रेहान की छोटी बहन है, जो वो वहाँ पे तस्वीर पड़ी हुई है तो उसमें वो सवाल कर रहा है। आगे वो जवाब दे रहा है ने, जी हाँ, माँ जायो बिल्कुल ठीक, करेक्ट। 6 योदुंग सिंह यो, 6 का मतलब होता है मेरा या मेरी या मेरे। जी हाँ बिल्कुल ठीक, मेरी छोटी बहन है। बंदा बड़ा इंटरव्यू ले रहा है। अच्छा, योदुंग सिंगी छोंग मार, अब छोंग मल यहाँ तक था तो ये छोंग मारे, ये इसके साथ चलेगा रे पोयो, अगर ये अलग पड़ा जाता तो ये पोयो। छिगम अभी म्युत सारी, ये अब इसके ऊपर चढ़ जाएगा सारी ये ओ, छोटी बहन वाकई खूबसूरत है। इस वक्त कितने साल की है, साथ में वो सवाल भी कर रहा है कि अभी कितने साल की है या इस टाइम कितने साल की है। ये पोयो ये खूबसूरत के लिए लगता है। रेहान आगे जो जवाब दे रहा है सेब, ये जो बोलते हैं, ये जो क्यों क्यों प्योर कोरियन आप पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ आएगी। तो पहले आप लेवल फर्स्ट जाके जाएं, वहाँ पे सारी चीज़ें करें, जो लेवल 2 में सारी वही चीज़ें आ रही हैं। ये मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने पहले बोला बताया आपको सेमो। अब ये साल वहाँ भी साल ही बोलते हैं, लेकिन अब यहाँ पे ये इसको बोला जाएगा सेमो सारी येओ, 20 साल की है, ठीक है। आगे योदुंग सिंगिन नमजा छिंगूगा इसयो, छोटी बहन का बंदा मौजूद है या उसका बॉयफ्रेंड मौजूद है, उससे पूछ रहा है। वो जवाब दे रहा है आनेओ उपसोयो नहीं, मौजूद नहीं है। उपसो का मतलब होता है नहीं,
और इसका मतलब भी मौजूद नहीं, इसका मतलब है नहीं, ठीक है, नहीं मौजूद नहीं है। 동성인 동성인 어디에 있어요? 어디에 있어요? बहन भाई कहाँ मौजूद हैं? 집에 있어요, 집에 있어요, घर पर मौजूद हैं। ये आगे जा रहा है, ठीक है। 누나는 어디에 쉬라요, ठीक है, पहले ये पढ़ा जाता है शिल, अब 쉬라요, बड़ी बहन कहाँ रहती है? मुंगोरे, मुंगोरे, अब ये रे आगे जाएगा, मुंगोरे सारायो, मंगोलिया में रहती है। आ गया ओदिए खायो, कहाँ जा रहे हो? खायो का मतलब होता है जाना। वेसाए खायो, फैक्ट्री जा रहा हूँ। तो मेरे भाई आप गौर से रीडिंग को पढ़ें, लिसनिंग को सुने, रीडिंग को पढ़ें, आपको समझ आएगी कि कौन सा जो कि अल्फाज हुर्फ हुरूफ आगे जाते हैं, लेकिन जो पढ़ाने वाले हैं वो कैसे पढ़ाते हैं। ऐसे ही आपकी जिन अकेडमियों में आप पढ़ते हैं तो उनमें भी ऐसे ही पढ़ाया जाता है। मतलब ये कि वो वाली चीज़ें आपको नहीं पढ़ाते। फिर आप जब वो लिसनिंग सुनते हो तो लिसनिंग में आपको समझ नहीं आती कि हमने तो वहाँ और पढ़ा, लिसनिंग और बोले जा रही है। फिर लिसनिंग सुन सुन के जब लिसनिंग पढ़ते हो, जब आपको समझ आती है तब वक्त निकल जाता है, टाइम निकल जाता है। तो मेरा भाई पहले आप शुरू से रीडिंग सीखो और उस बंदे से सीखो जो आपको लिसनिंग के हिसाब से सिखाए। जब लिसनिंग के हिसाब से आप रीडिंग सीख जाओगे, जब लिसनिंग सुनोगे तो सेम होगा, आपको समझ आएगी कि यार वाकई मुझे समझ आ रही है, ये कह रहा है। तो एक दो ट्रैक सुन के पहले देख लें, चेक कर लें, फिर आपको समझ आएगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।